द गर्ल हु गॉट टैटल्ड। आकाश गंगा में गड़गड़ाहट। दोस्तों, बस्टर स्क्रग्स की कहानी का मेन कैरेक्टर है एलिस और उसका बड़ा भाई गिलबर्ट। ये एक फैमिली में बैठ के सब डिनर कर रहे होते हैं एक साथ पे। गिलबर्ट एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस नहीं चल पाया है और फैमिली में जब सब साथ डिनर करते हैं तो वो सबको बताता है कि वो एलिस को लेके कहीं और जा रहा है। वहाँ पे उसका बिजनेस पार्टनर भी है जो एलिस से शादी कर लेगा। गिलबर्ट अपनी बहन एलिस को साथ लेके एक वैगन जा रही होती हैं जो ओरिगोन की तरफ जाती हैं। उसमें अपनी बहन को साथ लेके दूसरी यात्रा शुरू कर देता है। गिलबर्ट को बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या होती है। एक रात को एलिस उठ के देखती है तो उसका भाई उसे अपने पास नहीं दिखाई देता। फिर जब उठ के इधर उधर देखती है तो उसका भाई बहुत दूर उल्टी करते हुए दिखाई देता है। फिर वो आते ही फिर लेट जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिस का भाई गिलबर्ट, उसकी डेथ हो जाती है उसी खांसी की वजह से। दोस्तों, ये जो वैगन ओरिगोन की तरफ जा रही होती है, इसके दो लीडर होते हैं, मिस्टर नैप, मिस्टर ऑथर। वो दोनों नोटिस करते हैं कि एलिस के साथ कोई भी नहीं है, तो वो फिर गिलबर्ट को दफनाने में एलिस की मदद करते हैं। अब एलिस के लिए ओरिगन जाना या फिर वापस जाना दो रास्ते होते हैं, लेकिन वापस जाने के लिए उसके पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो वापस जाके क्या करेगी। इसलिए वो आगे ओरिगन के लिए सफ़र तय करना ही ठीक समझती है अपने लिए। अब एलिस को एक और डर सताता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गिलबर्ट को दफनाते समय उसके साथ का सारा पैसा भी गिलबर्ट के कपड़ों में था, जो उसको दफनाते समय सारे पैसे उसी के साथ दफन हो गए। एलिस अपनी इस कठिन परिस्थिति के बारे में बिली को बताती है। बिली बहुत ही शांत स्वभाव से उसको कहता है कि आगे की स्थिति को बहुत ही हल्के ढंग से हैंडल करो और अपनी तरफ से सारा सपोर्ट करने के लिए उसे आश्वस्त करता है। दोस्तों, बिली और ऑथर अब सबको अपने साथ लेके ये सफ़र आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि बिली एलिस को बताता है कि कुत्ते के लगातार भौंकने की वजह से बाकी के लोगों ने बहुत शिकायत करी है, उनको कुत्ते के भौंकने से बहुत परेशानी हो रही है। तो वो उसको कहीं दूर ले जाके शूट कर देता है। अगले दिन ये सफ़र ये लोग फिर से शुरू करते हैं, सारी वैगन को लेके आगे बढ़ते हैं और रात होती है तो वो लोग एक जगह पे रुकते हैं और टेंट लगाते हैं। उस रात ये लोग बोन फायर जलाते हैं और नाचते गाते हैं, पार्टी का माहौल बनाते हैं उस रात के लिए। उसी रात को बिली एलिस के पास आता है। इस लंबे सफ़र के दौरान बिली कहीं ना कहीं एलिस को पसंद करने लग जाता है और वो उसको प्रपोज भी करता है कि वो उसकी सारी परेशानियां दूर कर देगा, वो उसे चर्च में शादी कर लेगा। बिल एलिस को बताता है कि वो इस वैगन ट्रेन से रिटायरमेंट लेने के बाद और जो भी उधार बाकी उसको पूरा करने के बाद ओरिगोन में 640 एकड़ का लैंड ले सकता है और वो उसके साथ वहाँ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएगा। फिर उसकी ये बात सुन के पहले एलिस बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे उसको पसंद करने लगती है और उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। बिली अपने दोस्त मिस्टर ऑथर को इस बारे में बताता है और वो कहता है कि ये उसकी अब लास्ट राइड होगी, क्योंकि अब वो आगे अपना जीवन बचाने वाला है। अगली सुबह का सीन शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि मिस्टर ऑथर नोटिस करते हैं कि उसे एलिस कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। वो उसे चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे नहीं दिखती। तो वो घोड़े के साथ कहीं ना कहीं इधर उधर राइड कर रहा होता है, तो वो पास के ही एक हिल पे जाता है। वहाँ उसे एलिस दिखाई देती है। वो एक घोड़े पे बैठ के हंस रही होती है, इसमें उसका डॉग उसके साथ होता है।
अब हम देखते हैं कि मिस्टर ऑथर स्पॉट करते हैं कुछ आदिवासियों को। वो एज़्यूम कर लेते हैं कि कहीं न कहीं अब वो उन पे हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। मिस्टर ऑथर भी अपनी तरफ से वॉर की प्रिपेयर कर लेते हैं और वो एलिस को एक पिस्तौल देते हैं, उनकी अपनी हिफाज़त के लिए। वो एलिस से कहते हैं कि अगर वॉर में उसकी डेथ होती है, तो रिवॉल्वर से वो अपने आप को गोली मार ले, क्योंकि वरना वो उठा के ले गए, तो वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आदिवासी अपनी तरफ से गोलियों से हमला शुरू कर देते हैं, जिसमें मिस्टर ऑथर भी अपनी तरफ से गोलियां चलाते हैं और उन सबको वापस भागने पर मजबूर कर देते हैं। आदिवासी अपनी चाल बदल के दोबारा हमला करते हैं और मिस्टर ऑथर के ऊपर गोलियां चलाते हैं। मिस्टर ऑथर फिर से उनका ढंग से मुकाबला करते हैं और वो सब लौट जाते हैं। लेकिन एक आदिवासी अचानक हम पे हमला कर देता है और वो अपने आप को डेथ शो करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी वापस उनको मारने आता है, तो वो फिर से उसको गोली मार देते हैं और मिस्टर ऑथर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो एलिस के पास वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि एलिस ने अपने आप को गोली मार ली है, क्योंकि जब वो अपनी एक फेक डेथ को शो कर रहे थे, इस दौरान एलिस को लगता है कि शायद मिस्टर ऑथर की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपने आप को गोली मार लेती है। मिस्टर ऑथर बहुत ज़्यादा दुखी मन से उस कुत्ते के साथ अब वापस आते हैं अपने ट्रेन वैगन की तरफ और नहीं जानते हैं कि वो बिली को क्या जवाब देंगे, क्योंकि अब एलिस नहीं रही। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। थैंक यू।